नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु बवेली एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग विद सुधांशु बवेली में। आज हम चैलेंज की तीसरी वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम मां हरसिद्धि के बारे में बात करेंगे। क्या मां ने खुद अपना स्थान चुना था और क्या सच में मां एक ही दिन में 3 रूप बदलती है और वास्तव में हर मनोकामना पूर्ण होती है उस दरबार में। इसी सत्य को जानने के लिए हम चलते हैं करीबन अपने घर से 160-70 किलोमीटर दूर सागर जिले के रहेली तहसील में हरसिद्धि माता मंदिर। और आप हमारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को शुरू करते हैं और अभी हम अपने गांव निबुआ से निकलते हैं, जो कि आपको पीछे गेट दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे गांव का गेट है और यहाँ से हमें चलना है करीबन 170 किलोमीटर दूर। और सबसे पहले हम पहुँचेंगे सागर, जिसकी दूरी है 100 किलोमीटर यहाँ से। तो हमें सागर पहुँचने के लिए पहले पहुँचना है हमें NH-44 बिरधा से हम हाईवे टच करते हुए निकलेंगे सागर के लिए। तो चलते हैं, हम पहले पहुँचेंगे NH-44। तो अभी हम वहाँ पहुँचे हैं NH-44, जो कि यहाँ से सागर हमें 90 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा। और हम बिरधा निकल चुके हैं और करीबन हमको 2 घंटे लगेंगे पहुँचने के लिए। तो बिरधा से करीबन 20 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की सीमा और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच में श्री 1008 श्री अमझरा सरकार जी महाराज जो है बालाजी विराजमान है। और आज मंगलवार है तो काफ़ी भीड़ है। और आज के दिन हम हनुमान जी महाराज को यहीं से प्रणाम करते हैं, क्योंकि अभी हमको बहुत दूर जाना है। और अगर समय रहते जल्दी वापस आए तो हम लौटकर शाम को दर्शन जरूर करेंगे। और चलते हैं फिर अब हम सागर की ओर। अभी हम लोग सागर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं NH-44 को छोड़कर। और यहाँ से सागर की दूरी जो कि 11 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। और सागर पहुँचने के बाद करीबन 50 किलोमीटर दूर और रानगिर के लिए। और फिलहाल में अभी हम लोगों को 2.5 घंटे हो गए हैं चलते चलते, और करीबन 1.5-2 घंटे और लगेंगे। तो चलते हैं मैन सिटी से होते हुए सागर से। तो फाइनली हम आप पहुंचे हैं करीबन 160 किलोमीटर दूर रहेली तहसील के अंतर्गत एक पहाड़ी पर स्थित मां हरसिद्धि माता का मंदिर। और आपको जो पीछे नदी दिखाई दे रही हैं वो है देहा नदी, और उनके ऊपर जो विराजमान है वो है मां हरसिद्धि। और नदी के इस तरफ बूढ़ी रानगिर माता का मंदिर है। तो आइए हम चलते हैं मंदिर के नदी के उस पार बूढ़ी रानगिर माता के मंदिर में, और अब वहाँ पर हम आपको और भी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलते हैं हम मंदिर की ओर। हम देहा नदी के इस पार आ चुके हैं, और जो कि कूद कर आए हैं, क्योंकि इस तरफ जो है अभी बरसात का टाइम है तो नदी में धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे हमारे जूते भीग जाते। और इसलिए हम उधर से आए हैं। और जो भी भक्त पहले आते हैं तो वो ऐसे यहाँ से इस तरफ से आ सकते हैं पानी में से। और अब हम चलते हैं मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए, जो कि 300 मीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। तो आइए चलते हैं। और अभी हम कुछ ही दूरी पर आए हैं ऊपर, और यहाँ पर जो है एक पत्थर है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। यहाँ पर भक्त आते हैं तो वो अपनी मनोकामना घर बनवाने की मंजिल, इसे मंजिल कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 मंजिल मकान हो गया, वो 4 मंजिल। इसी प्रकार पत्थर रखकर अपने घर बनाने की मनोकामना करते हैं। और अभी हम पहाड़ियों के बीच में हैं, घने जंगलों के, जहाँ बूढ़ी रानगिर माँ विराजमान है। तो करीबन 200 मीटर और ऊपर जाने पर हमें माता रानी के दर्शन होंगे। चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बूढ़ी रानगिर के मंदिर के मुख्य द्वार पर, और आपको पीछे मंदिर दिखाई दे रहा होगा, जहां पर हनुमान जी विराजमान हैं, मां पार्वती जी हैं, और शिव धाम भी है, श्री राम दरबार है। और इसके अलावा हम कहते हैं, यहाँ पर लोग बताते हैं कि जो माता हैं वो इस तरफ से
देहा नदी के उस पार खेलने के लिए जाया करती थी। सुबह जाती थी रूप बदल कर कन्या के रूप में, और शाम को वह जब वापस आती थी तो किसी को सोने का सिक्का, किसी को चांदी का सिक्का देकर वापस होती थी। तो यहाँ से जो माता है बूढ़ी रानगिर की, वो उस तरफ जाती थी, इसलिए एक स्थापना उस तरफ भी दी गई है। और जो मुख्य मंदिर बताया गया है वह बूढ़ी रानगिर का यह मंदिर बताया गया है। और अभी हम अंदर जाकर माँ के दर्शन कराएंगे आप सभी को। तो अगर आप कभी भी आते हैं तो प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर है, और मुख्य रूप से प्रसाद यहाँ भी चढ़ता है और उस मंदिर पर भी चढ़ता है। तो आप दोनों जगह चढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने स्वभाव से लेकर आएँ, और यहाँ भी पर्याप्त चुनरी है, नारियल है प्रसाद में, तो आप यहाँ भी ले सकते हैं। तो अभी हम मंदिर प्रांगण के अंदर हैं, और मुख्य मंदिर के जो आपको सामने दिखाई दे रही होंगी बूढ़ी माता मंदिर रानगिर, और यहाँ पर सर्वप्रथम विराजमान थी देवी माँ, और यहाँ से स्थानांतरित उधर उस तरफ देहा नदी के उस तरफ विराजमान भी की गई हैं। और यहाँ मंदिर के चारों ओर टीन सेट भी है, जहाँ पर राम मंदिर, हनुमान जी, माँ पार्वती, तीनों के दरबार बताए गए हैं। और कभी भी आप आते हैं तो माता के मंदिर के लिए पीछे ओर से सुर्खी से रास्ता दिया गया है, अगर आप देहा नदी के अंदर से नहीं आना चाहते हैं। और यहाँ परिक्रमा करने के लिए भी चारों ओर मैदान दिया गया है। और यहाँ पर जो आपको इस पर पटिये पर जो कील दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर वो वही बैठ सकते हैं जिन्हें माता की शक्ति होती है। यहाँ पर इन पर बैठा जाता है, तो उन्हीं के लिए जिन पर माँ का आशीर्वाद रहता है, तो वो इस पर विराजमान होती हैं जिन्हें माता आती है। और अगर आप परिवार के साथ आते हैं दर्शन करने के लिए तो आप आइए, काफी अच्छा स्थान है। माँ की ऐसी कृपा हो गई, यहाँ पर सिंदूर और जो है चुनरी बांधकर आदमी अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर गांठ लगी हुई है नारियल में, तो यहाँ पर अपनी मनोकामना बांधकर जाते हैं और पूर्ण होने पर यह गांठ छोड़ने के लिए आते हैं। तो अभी हम देवी माता के दर्शन कर बूढ़ी रानगिर के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं नदी के उस पार, देहा नदी के उस तरफ, जहाँ पर हरसिद्धि माता का नया मंदिर है। और बूढ़ी रानगिर माता की जो जानकारी यहाँ के लोग बताते हैं रहस्यमयी है। कहते हैं कि जब माँ उस तरफ आती थी तो एक बालिका का रूप लेकर आती थी, बस सुबह आती थी और शाम के समय जब वापस होती थी तो एक सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का बच्चों को देकर एक को वापस होती थी। कुछ समय बाद आदमियों ने, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि ऐसी कौन है कि जो साथ में तो खेलती है लेकर शाम के समय वापस मतलब दिखती नहीं है, और कहाँ जाती है, कौन है। तो गांव वालों ने एक साथ होकर उनके पीछे पीछे आए और वो यहाँ पर आए जहाँ पर इनका स्थान था बूढ़ी रानगिर। और उसके बाद एक व्यक्ति को उन्होंने स्वप्न दिया कि आप हमें यहाँ से उस तरफ ले जाएं। तो गांव वालों ने जब उन्हें स्थानांतरित किया गया उन्हें माता को, तो फिर एक जगह माँ बहुत भारी हो गई, किसी ने उन्हें उस जगह से उठाने की हिम्मत नहीं थी उन्हें उठाने की। तो फिर माँ का जो है स्थान नया वहाँ पर नए मंदिर के रूप में दिया गया। अब हम चलते हैं नए मंदिर की ओर, जहाँ पर बताते हैं कि माँ अपने 3 रूप बदलती हैं। सुबह बालिका का रूप रखती हैं, जो कि जब खेलने के लिए जाती थी वैसे ही, और दोपहर के समय माँ जो है युवती का रूप रखती हैं, और 4 बजे के बाद जो है वृद्ध अवस्था में माँ आती हैं। तो आइए ऐसी कृपा देखने के लिए हम सीधे मंदिर प्रांगण में चलते हैं अब, और वहीं पर हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। धन्यवाद। तो अभी हम आ पहुंचे हैं हरसिद्धि माता के मंदिर के प्रांगण में, और पीछे आपको मुख्य गर्भगृह दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर माँ हरसिद्धि विराजमान है। तो आइए हम अंदर चल के आपको दर्शन कराते हैं माता रानी की। हम आ पहुंचे हैं माँ हरसिद्धि के दरबार में, जो कि मुख्य गर्भगृह में विराजमान है। और वैसे तो माँ के दरबार में, सभी दरबार में मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन यहाँ कुछ और भी है जो माँ अपने भक्तों को सच्चे मन से आते हैं, जो भक्त उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और भी कई बातें हैं जो हम पंडित जी के द्वारा पूछेंगे, जो इन्हें जानकारी है। तो पंडित जी, आप हमें यहाँ की संपूर्ण जानकारी बताएंगे, क्या है 3 रूप बदलती हैं माता, उनकी क्या जानकारी है? जी, 3 रूप बदलती हैं। ये हरसिद्धि है, हम यहाँ के पुजारी हैं संतोष पंडा जी, और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कम से कम 1011 वर्ष 100 साल वर्षों से इनकी पूजा करते आ रहे हैं जी। तो इनकी मान्यता है कि जो दक्ष के यज्ञ में जी और सती जी जो है समाप्त हुई थी हवन कुंड में जी, तो शंकर जी इनके कंकाल ढांचा लेकर के जी वो तांडव किया है। तो शंकर जी का मोह भंग करने के लिए देवी जी का
कंकाल ढांचा लेकर के भोलेनाथ ने तांडव किया। जी उनका मन हटाने के लिए चक्र सुदर्शन से जो विष्णु भगवान ने इनके सती के अंग के टुकड़े टुकड़े किए और संपूर्ण भारत में गिरे। जी संपूर्ण भारत में गिरे तो उनके शक्ति पीठों से जी। वो जागृत हुई जहाँ जहाँ इनके अंग गिरे। जी तो यहाँ हृदय गिरा हरसिद्धि के नाम से जानी जाती है और ये 3 रूपों में प्रतिदिन पहले दर्शन देती थी। जी। सुबह कन्या, दोपहर में जवान, शाम को वृद्धावस्था। और जो भी यहाँ मन्नत लेके आती, खासतौर के जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जिनका कहते हैं हमारे ये कुल देवी है, जी जी। तो हाथे यहाँ लगाते हम लोग मन्नत करवा देते हैं तो उनके यहाँ बच्चे अच्छे। और यहाँ पर कहते हैं माता की सुनी भोग के लिए जो बांध कर मनोकामना पूरी कर वही बोल करते रहे हैं हैं। ना कि बोध भरती है ना, जी जी। यहाँ बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, और बच्चे जो हो जाते हैं। और बताते हैं कि जब बूढ़ी रानगिर यहाँ बालिका के रूप में खेलने के लिए आया करती थी। नहीं, वो पहले बूढ़ी रानगिर मतलब एक्चुअली में पुराना वहाँ रहवास है। जी बूढ़ी रानगिर जो आज प्रचलित है बूढ़ी रानगिर, जी जी। ये तो अभी 2070-72 में 1972 में जी यहाँ जंगल कटता था। जी तो ठेकेदारी थी, जी। राजस्थान के आते थे केवड़ा बनाने के लिए, उसमें हमारे भाई एक खूब कटवाते थे, मुंशी बोलते थे। जी जी। तो उसमें कोयला के भट्टे लगाए तो उसमें अपने आप शिला प्रकट हुई अच्छा बूढ़ी माता की, वो अच्छा। हमारे सामने हुई। जी 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 तो वहाँ उस्मान तो हो गई और अब वो प्रचलित हो गया बूढ़ी रानगिर। जी। पहली रानगिर वही है, अच्छा पहली बस्ती वही थी। जी जी फिर माता जो है जब प्रकट हुई जी तो यहाँ कन्याओं में खेलने आती थी, बिल्कुल। छोटी बालिकाओं। जी जी। तो गांव के वृद्धों ने देखा कि ये कन्या दिन भर खेलती है, हाँ हाँ शाम को जंगल में चली जाती है, जी तो किसकी है देखो जी, ये तो छिप के देखा हाँ हाँ माता यहाँ पाषाण की पत्थर की बेल का वृक्ष था, ऐसे हमारे पूर्वज बताते हैं। बताते हैं। तो वो है। जी जी और वैसे रामायण में कहो तो ये त्रेता युग में एक राक्षस पैदा हुआ जी जिसने राम के ऊपर चढ़ाई की थी, राम जी उससे हार गए थे। तो देहात की भक्तों में गाती के लिख लिख पत्नी भेजी राम ने तुम दुर्गा चली आओ। जी तो देवी अपनी शक्तियों के साथ में जी वो मेघासुर गाने से लड़े हैं और उसको मार के, और फिर उन्होंने कहा कि जाओ किसी जंगल में तुम से युद्ध किया है, जी और साथ राम ने भी किया था तो उससे परास्त हुए। जी तो उन्होंने कहा जाओ जंगल में विश्राम करो, आने वाले कलयुग में तुम्हारे राज रहेगा, तुम्हारी मन्नत करेगा, जो भी भक्त तुम्हारे दरवाजे में मन्नत मांगे उसकी संपूर्ण मन्नत। जी। और यहाँ पर शादी समारोह के लिए जोड़ा शादी समारोह के लाने जोड़ा आते हैं, जी कोई कुल खानदान आते हैं, कोई गरीब है तो उनके लिए यहाँ हमारे मंत्री रहे भार्गव जी, जी जी ने इसको काफी विस्तार बढ़ाया। पहले जंगल था, आने की सुविधा नहीं थी, जी अब चौतरफा पासे रोड हो गए। जी जी गरीबों की यहाँ शादियाँ मतलब थोड़ा सा खर्च लेते हैं दान राशि में, जी जी। फ्री में हम लोग शादी करवा देते हैं। तो पंडित 200-500 शादी साल में हो जाती है। 200-500 शादी। तो हमें पंडित जी ने जो है काफी जानकारी दी। और कोई भी भक्त परेशान रहते हैं तो माँ हर सिद्धि के हर काम में सिद्धि रखने वाली, मतलब आदमी को मन भटकता है तो माँ पूर्ण करती है यहाँ पर आने से। तो जो भी भक्त परेशान हो तो इस बार इस दरबार में जरूर आए, रानगिर के दरबार में, जो कि खुरई सागर से 50 किलोमीटर दूर। 2 रात्रियों में 9 रात्रि में कुंवर बच्चे में यहाँ काफी मेला लगता है। एक श्रद्धावाल 50-50 पाने पूरे शरीर में अंग निक्षेप करके आते हैं, कोई बधाई लेकर। आज भी यहाँ एक चितौरा से आई पार्टी बधाई। जी जी। क्षेत्र गर्भगृह में बैठे हुए हैं और आपको सामने माँ हरसिद्धि दिखाई दे रही होंगी। यही है वो माँ जो अपने 3 रूप बदलती हैं, सुबह बालिका के रूप में, दोपहर में युवती के रूप में और दोपहर शाम के टाइम वृद्धा के रूप में आती हैं। और इन्हीं की कृपा हजारों और करोड़ों लोगों पर होती है और यहाँ से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाता। अगर आप भी कभी आते हैं सागर तो आप जरूर रानगिर आएं और माँ के दर्शन जरूर करें। ये आपको पीछे जो दिखाई दे रहा होगा वो मंदिर प्रांगण है, काफी लंबा है और यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो अब हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल ब्लॉग विद सुधांशु बवेले को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप शेयर करें। और ऐसी ही बुंदेलखंड की और जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम और जय माँ पीताम्बरा और जय रानगिर की माँ।